आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेका। कोटा से बच्चे को बिहार लाने का मामला इतना तूल पकड़ा कि नीतीश कुमार ने स्वयं इस पर ध्यान देते हुए लॉकडाउन तोड़ने का जो मामला सामने आया, इस पर नीतीश कुमार ने स्वयं ध्यान दिया और अनुमंडल पदाधिकारी नवादा जो हसुआ के विधायक अनिल कुमार को अनुमति दिया कि यहां से वो कोटा जाएं और अपने बच्ची को लेकर आवे। इस पर गहराई से नीतीश कुमार ने अध्ययन किया और बिहार सरकार ने स्पष्ट रूप से निलंबन का आदेश निकाल दिया। यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है और कोरोना के अंदर जो कानून कायदे बनाए गए हैं, उस कानून कायदे को न आम व्यक्ति तोड़ सकते, न खास व्यक्ति तोड़ सकते। खास व्यक्ति को विशेष अनुमति दी गई थी सारे नियम कायदे को ताक पर रखकर नवादा एसडीओ के द्वारा भाजपा विधायक अनिल कुमार को, जबकि अनिल कुमार लॉकडाउन उल्लंघन करते पाए गए और एसडीओ अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उन्हें अनुमति दिया बेटा को लाने का, लेकिन उन्होंने बेटी को लेके आया। यानी उन्होंने स्पष्ट रूप से जांच नहीं करी, आवेदन नहीं देखा, समझना उचित नहीं समझा, पास निर्गत कर दिया और पास के आधार पर एमएलए नवादा लेकर अपने बेटी को आने के बजाय पटना में रुक गए। उन्होंने फिर भी जांच नहीं किया। इस मैसेज का मतलब यह है कि आप घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन का उल्लंघन कतई सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। विधायक को अनुमति देने के एवज में निलंबित कर दी गई है एसडीओ को। कल एसडीओ का निलंबन निर्गत कर दिया गया, निलंबित कर दी गई और यह संदेश बिहार में दिया गया कि कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट होना होगा और कोरोना रूपी महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करना होगा। एक और वाकया मुजफ्फरपुर में हुई कि वहां भी परमिशन दिया गया कोटा जाकर बच्चों को लाने का पूर्व विधान पार्षद को। उस पर भी जांच चल रही है और उस पर भी गाज गिरना तय है। एक और पदाधिकारी जो अररिया में होमगार्ड के जवान को उठक बैठक कराया, उस मामले में भी सरकार ने संज्ञान लिया और कार्रवाई हो रही है। तो स्पष्टतया दिखाने का बिहार सरकार ने प्रयास किया कि लॉकडाउन का पालन हर व्यक्ति को करना होगा। आम और खास वाली कोई बात नहीं है। अगर गलती करते हैं लॉकडाउन तोड़ने का प्रशासन के पदाधिकारी तो भी कार्रवाई होगी। अगर लॉकडाउन को तोड़कर दूसरे राज्य जाने के लिए अनुमति अगर पदाधिकारी देते हैं तो उस पर भी कार्रवाई होगी। यानी लॉकडाउन का पालन करना हर हाल में होगा। नीतीश कुमार चुनावी साल को देखते हुए और बढ़ते कोरोना रूपी महामारी को देखते हुए यह कड़े कदम उठाने का प्रयास उन्होंने किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो कोटा में फंसे 6,500 छात्र हैं बिहार के, जिन्हें नहीं लाया जा रहा, आखिर क्यों? लॉकडाउन के कारण। और लॉकडाउन के कारण नहीं लाया जा रहा है चूंकि कोटा में भी कोरोना का प्रभाव है। बच्चों को लाना लॉकडाउन का उल्लंघन कहना होगा और इस लॉकडाउन का पालन करने के बजाय अगर पदाधिकारी या कोई व्यक्ति या खास व्यक्ति अगर उल्लंघन करते हैं तो उन पर गाज गिरेगी, जो निलंबित एसडीओ नवादा के हुए और उन पर गाज गिरी। भाजपा के विधायक के वो खास
स्टाफ के रूप में काम करते हुए सारे नियम कायदे को ताक पर रखकर उन्होंने अनुमति दिया था, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। यह स्पष्टतया जानकारी लोगों को होना चाहिए कि 3 मई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन का पालन हर व्यक्ति को करना होगा। इस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले को नहीं बख्शा जाएगा, यह नीतीश कुमार ने फरमान जारी किया है। कोटा से अन्य राज्यों के छात्र आ रहे हैं तो उस पर भी नीतीश कुमार ने प्रश्न उठाया था और उन्होंने कहा था कि कोटा के डीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। नीतीश कुमार पूर्ण रूपेण मुस्तैद हैं कि कोरोना को रोकना है, कोरोना के महामारी से हमें अपने बिहार को बचाना है। मगर कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे पदाधिकारी हैं, अफसरशाही करने वाले ऑफिसर हैं जो मानने को तैयार नहीं है और बार बार कानून तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपने ताकत का परिचय देते हैं। जिस ताकत के परिचय देने के चक्कर में एसडीओ निलंबित हो गए और भाजपा विधायक अनिल कुमार भी जनता के सामने स्पष्ट रूप से सामने आ गए कि इन्होंने अपने बेटी को लाया, औरों के बच्चों का क्या होगा। तो दोस्तों, लॉकडाउन का पालन करें। किसी भी पदाधिकारी और किसी भी व्यक्ति के लिए लॉकडाउन तोड़ना उचित नहीं है। कोरोना से बचना है तो लॉकडाउन का पालन करना होगा। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा में अवश्य आप लगे रहें। धन्यवाद।